बोले पापा लेकर नहीं देते। टीचर ने बोला कि अच्छा ठीक है कल पापा को लेकर आना। अब इस लड़के के जो पिताजी है वो मजदूरी का काम करते हैं और सुबह उन्हें समय से निकलना होता है। अब ये जाकर पिताजी को बोलने लगता है कि चलो स्कूल चलो। अब वो स्कूल जाए कि काम करने जाए। कुल जमा 400 रुपए एक दिन की कमाई और उसी 400 रुपए में घर का सारा खर्च चल रहा है। अब ये बार बार आकर पिताजी को परेशान करता है कि किताब लेकर दो, कॉपी लेकर दो। एक दिन गुस्से में आकर पिताजी बोल देते हैं कि तू एक काम कर, पढ़ाई छोड़। फिर इस लड़के ने सोचा कि पिताजी ठीक ही तो बोल रहे हैं। अब माँ की दवाई के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं तो 400 रुपए में तो घर का खर्च भी नहीं चलता, तो दवाई कहाँ से? तो इस लड़के ने सोचा कि अब मैं पापा को बार बार परेशान नहीं करूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, जो भी क्लास में टीचर पढ़ाएंगे या तो मैं क्लास में याद कर लिया करूंगा या फिर जब मैं घर जाऊंगा तो अपने दोस्त से कहूंगा थोड़ी देर के लिए अपनी किताब दे दे। छठी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक कभी भी पूरी किताबें नहीं हुई। अपने दोस्तों की किताबों से याद कर करके, पढ़ाई कर करके छठी से लेकर 9वीं क्लास तक अपने स्कूल में फर्स्ट है। 10वीं कक्षा की परीक्षा, अभी यहाँ बोर्ड के बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए, उन्हें पता है कितनी टेंशन होती है। टीचर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को। अब इसके दोस्तों को लगता था कि इसके पास तो किताबें हैं नहीं तो ये पास भी नहीं होगा। अब जिस दिन 10वीं कक्षा का जिस दिन रिजल्ट निकला, ये लड़का जिसके पास किताबें नहीं थी, ये लड़का अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चों ने 10th क्लास का एग्जाम दिया था सबसे ज्यादा नंबर इस लड़के के थे, 98.5%। अखबार के ऊपर एक फोटो छपी, अखबार लेकर गया घर पे और पिताजी को जाकर बोला कि पिताजी इधर देखो मेरा फोटो छपा है। तो किस्मत देखो कितनी खराब है इस बच्चे की। थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले पहुंचने से 5 मिनट पहले मम्मी और पापा की आपस में लड़ाई हुई और पापा गुस्से में थे और ये जाकर के सामने वो अखबार रखकर खड़ा हो गया और पापा को बोला कि मेरा फोटो छपा है अखबार में। पापा ने कहा क्या करूं? तो धीरे से पापा को बोला कल 11th क्लास में एडमिशन करवाना, उसके लिए 650 रुपये जमा करवाने। पापा ने अखबार उठाया, सामने उसका बैग पड़ा, उस अखबार के टुकड़े टुकड़े करके उसके बैग में डाले, बैग बंद किया, मेन गेट की तरफ गए और जितनी ताकत उनके हाथ में थी उतनी ताकत से उस लड़के का वो जो बैग था वो उठाकर सीधा घर के बाहर फेंका और वो बैग गिरा सामने। घर के बाहर एक पानी का खड्डा था, उस पानी के खड्डे में, और ये भागता हुआ गया देखने के लिए कि मेरा बैग कहाँ गिरा है। पीछे से पिताजी आए और पिताजी ने यहाँ से पकड़ा, कॉलर से यहाँ से पकड़कर खींचकर अंदर लेकर गए, उसकी माँ के सामने बिठा दिया और उसकी माँ को बोला कि कल सुबह जब मैं काम करने जाऊंगा 2 रोटी खिला देना, 2 रोटी बांध देना। माँ ने कहा क्यों? तो पिताजी बोले वो जो लड़का स्कूटर ठीक करता है ना गांव में, उसके पास छोड़ने जा रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? पापा क्या काम करते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने घर में जाकर पापा से कहा कि पापा मेरे को किताब के लिए 200 रुपये चाहिए या खाने पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, और आपके पापा ने आपसे ये कहा कि तुम पढ़ाई छोड़ो, कहीं जाकर के जॉब करो? आपके पापा ने बोला क्यों? क्योंकि वो जो तकलीफ उन्होंने देखी है वो तकलीफ आपको नहीं चाहते कि आप देखें। ये जो लड़के के पापा ने जो किया, न्यूज़पेपर फाड़ के फेंक दिया, ये क्या ठीक था? गलत था। तो इसका मतलब ये बुरे पिताजी हुए, बुरे पिताजी हुए ना? नहीं, कोई बता सकता है कि सही नहीं गलत था? कोई बता सकता?
और मैं सब बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस नाटक को देखकर आपको बड़ा मजा आएगा, हंसी आएगी, बहुत हंसेंगे आप लोग। पर ये एक लाइव परफॉर्मेंस है और इसमें कोई तरह कलाकार भी नहीं, और मैं कोई टेक्निकल चीज भी यूज नहीं कर रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अगर हंसी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी होगी, ताली बजाने का मन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप आपस में बात करेंगे तो इतने सारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी बात करेंगे तो पूरा नाटक खराब हो जाए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखकर इस परफॉर्मेंस को देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और पीछे लास्ट में जो टीचर्स हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी चेयर्स लेके थोड़ा क्लोज आ जाए। मैं इतनी दूर से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है ये नाटक जिसका नाम है माँ मुझे टैगोर बना दे। और थोड़ा सा हिस्सा बाकी है इस कहानी का, वो आखिरी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद नाटक शुरू हो जाएगा। ये लड़का 12वीं क्लास तक पढ़ पाता है और 12वीं क्लास का सिर्फ एक ही एग्जाम दे पाता है, साइंस का एग्जाम देने के लिए स्कूल जाता है, एग्जाम देता है, एग्जाम बहुत अच्छा होता है और बड़ी खुशी से ये भागता भागता घर आता है कि अगले एग्जाम की तैयारी करूंगा। पर जब ये लड़का घर पहुंचता है उसके बाद इस बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा घटता है कि ये बच्चा वापस कभी स्कूल नहीं जा पाता, स्कूल छोड़ देता है। और आज ये लड़का आपके स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर, जिस तरह से इसके पिताजी मजदूरी करते थे उसी तरह से लड़का यहाँ मजदूरी करता है, पढ़ाई छोड़ी। और आज मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर आया हूँ आपसे बताने के लिए। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो, मैं ही बनूंगा वो साथ में लेकर आया, मतलब मैं उस लड़के का अभिनय करने वाला। सामने जो कपड़े हैं, जैसे ही कपड़े पहनूंगा थोड़ी देर के लिए आपके सामने से गायब हो जाऊंगा। नहीं, जादू वाला टाइम नहीं, अभिनय कर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे इस परफॉर्मेंस को आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं माँ मुझे टैगोर बना देगा 1607वां मंचन। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक छोटी सी दिक्कत है, शुरुआत में लड़का थोड़ा सा चिल्लाएगा, आप डरोगे तो नहीं, बाद में ठीक हो जाएगा।